नमस्कार दोस्तों। तो ये हमारा मॉडर्न हिस्ट्री लुसेंट का ये जो है वो है आपका पार्ट 2 है। इससे पहले यदि आपने पार्ट 1 को नहीं देखा है तो उसको भी ज़रूर आप देख लें। ये बस क्विक रिवीजन के लिए है। आप पहले लुसेंट बुक को पढ़ लें और उसके बाद इस वीडियो से आप रिवीजन कर सकते हैं। तो चलिए देर न करते हुए हम लोग शुरू करते हैं। खुदीराम बोस बंगाल के क्रांतिकारियों के युगांतर दल के सक्रिय सदस्य थे। तो खुदीराम बोस जो है बंगाल के क्रांतिकारी थे और ये किस दल से जुड़े थे? तो युगांतर दल से जुड़े हुए थे। और युगांतर दल के नेता में जो है बारिंद्र कुमार घोष थे। अब चलते हैं अलीपुर षड्यंत्र केस की तरफ। तो यह जो केस है 18 मई 1908 को जो है कलकत्ता के अलीपुर अदालत में क्या हुआ था कि 31 व्यक्तियों को अवैध शस्त्र यानी अवैध जो हथियार रखने के कारण इन लोगों को अदालत में पेश किया गया था और अवैध शस्त्र रखने के कारण इन लोगों को गिरफ्तार किया गया था और इनको कोर्ट में पेश किया गया था। कब? 18 मई 1908 को। और 19 अगस्त को भी कुछ और लोगों को पेश किया गया था। और इस तरह से यह जो मुकदमा चलाया गया था, यही मुकदमा जो है अलीपुर षड्यंत्र केस के नाम से जाना जाता है। बस हथियार रखने के चलते जो गिरफ्तारी हुई थी, यही जो केस है, इसी को अलीपुर षड्यंत्र केस कहते हैं। अब देखिए, इस केस का सरकारी गवाह जो है नरेंद्र नाथ गोसाई बन गया था। यानी कि ये जो है भारतीयों के खिलाफ जो गवाह देने वाला था वो कौन था? नरेंद्र नाथ गोसाई। इसी कारण जो है अलीपुर जेल में सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त ने इसको गोली मार दी थी। किसको गोली मार दी थी? सरकारी गवाह जो बना था नरेंद्र नाथ गोसाई, इसको गोली कौन मारा था? सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त ने गोली मार दी थी। और गोली मारने के चलते दोनों को जो है फांसी का सज़ा दे दिया गया था। यानी सत्येंद्र नाथ घोष और कन्हई लाल दत्त को फांसी का सज़ा दे दिया गया था। वरिंद्र कुमार घोष, उल्लासकर दत्त, हेमचंद्र दास और उपेंद्र नाथ बनर्जी को आजीवन जो है काला पानी की सज़ा दी गई थी। बाकी लोगों को 10 वर्ष, 7 वर्ष, 5 वर्ष की सज़ा दिया गया था। इस मुकदमे में जो है अरविंद घोष को छोड़ दिए गए थे। अरविंद घोष जो है इस मुकदमे में क्या किए गए थे? छोड़ दिए गए थे। तब इन्होंने क्रांतिकारी जो क्रियाकलापों से अलग होकर पांडिचेरी में जो है अपना आश्रम ओरेविले आश्रम को स्थापित किए थे। यहाँ से छूटने के बाद ये अपना एक आश्रम स्थापित किए थे पांडिचेरी ओरेविले में। अब आते हैं महाराष्ट्र में, देखते हैं क्या चल रहा था। तो महाराष्ट्र में विनायक दामोदर सावरकर जो है 1904 ईस्वी में, कब? 1904 में अभिनव भारत नामक संस्था स्थापित किए। तो अभिनव भारत नामक संस्था कौन स्थापित किए? तो विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर ने किए थे। कब किए? तो 1904 में। कहाँ किए? तो महाराष्ट्र में किए थे। अभिनव भारत संगठन के सदस्य BN बापट बम बनाने की कला सीखने के लिए पेरिस गए थे। तो बम बनाने की कला सीखने के लिए कौन पेरिस गए थे? तो PN बापट गए थे। और PN बापट किसके सदस्य थे? तो अभिनव भारत संगठन के सदस्य थे, जो 1904 में BD सावरकर द्वारा स्थापित किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट। तो विनायक दामोदर सावरकर, BD सावरकर के जो बड़े भाई थे गणेश सावरकर, क्या किए थे कि ये देशभक्ति से पूर्ण कुछ कविता का रचना किए थे, जिसके कारण क्या हुआ था कि नासिक का जो जज था, जिसका नाम था जज जैक्सन, नासिक का जो जज जैक्सन था, उन पर राजद्रोह का मुकदमा लगाकर 1909 में जो है 8 जून 1909 में आजीवन निर्वासन का दंड दिया था। मतलब कुछ कविता लिखने के कारण ही इतना कठोर दंड उनको दिया गया। तो इस सज़ा को सर्वथा अनुचित मानकर जो अभिनव भारत जो संस्था थी, इसके जो सदस्य थे जैक्सन से बदला लेने के लिए जो है विचार किए। किससे बदला? जज जैक्सन से। क्यों बदला लेना चाहते थे? क्योंकि इन जो है गणेश सावरकर, BD सावरकर के जो बड़े भाई हैं, उनको आजीवन निर्वासन का दंड दिया था ये जज जैक्सन। अब आगे क्या होता है?
तो जैक्सन की विदाई समारोह जो है 21 दिसंबर 1909 को होती है। रात को जो है नासिक के विजयानंद थिएटर में एक मराठी नाटक शारदा का मंचन चल रहा था। जो ही जैक्सन इसे देखने के लिए फाटक पर पहुंचता है तो उसी समय पहले से ही तैनात जो है अनंत लक्ष्मण कन्हरे जो है उसको गोली मार देते हैं। किसको? जज जैक्सन को। कौन गोली मार देता है? तो अनंत लक्ष्मण कन्हरे। और क्या हो जाता है? जैक्सन की हत्या हो जाता है। और जैक्सन की हत्या के अभियोग में अनंत लक्ष्मण कन्हरे को और कृष्ण जी गोपाल कर्वे को और विनायक नारायण देशपांडे को जो है 1911 में फांसी की सज़ा दे दी जाती है। चलते हैं, देखते हैं अब आगे की तरफ देखते हैं। तो बाल गंगाधर तिलक का जो जन्म है 23 जुलाई 1856 को हुआ है। कब हुआ है? 23 जुलाई 1856 को महाराष्ट्र में हुआ है। किनका जन्म? ये हुआ है बाल गंगाधर तिलक का। किस जगह पे? तो रत्नागिरी नामक जगह पे। 1881 में इन्होंने साप्ताहिक एक पत्र चलाया था। क्या नाम था? तो मराठा नाम था। साप्ताहिक पत्र का नाम था मराठा, लेकिन इसका प्रकाशन अंग्रेजी में होता था। मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में। और एक दैनिक पत्र था, यानी डेली आने वाला पत्र केसरी था। और केसरी का जो प्रकाशन है वह मराठी में किया गया था। मराठा का प्रकाशन अंग्रेजी में और केसरी का प्रकाशन मराठी में किया गया था। नाम के 2 पत्र द्वारा नवजागरण प्रारंभ किए थे ये। अब है तिलक ने 1893 ईस्वी में गणपति महोत्सव और 1895 में शिवाजी उत्सव, है ना। 1893 में गणपति और 1895 में शिवाजी उत्सव मनाना प्रारंभ किए थे। कौन? तिलक। कह रहे कि बाल गंगाधर तिलक जो है पहले कांग्रेसी थे जिन्होंने देश के लिए कई बार जेल की यात्रा की। ये पहले ऐसे कांग्रेसी नेता थे जिनको जेल हुआ, कई बार जेल गए। पहली बार जो है 1897 में राजद्रोह के आरोप में 18 माह की कारावास हुई, मतलब 1.5 साल का इनको सजा मिला 1897 में। 1908 में राजद्रोह के आरोप में 6 वर्ष की कारावास हुई। और 1908 से 1914 तक कहाँ रहे थे? तो वर्मा के मांडले जेल में ये 6 वर्ष इनको काटना पड़ा था। किनको? बाल गंगाधर तिलक को। अब है तिलक को सज़ा सुनाने वाला जो जज था, किसने 6 साल का सज़ा सुनाया था? तो उसका नाम है दावर। यानी कि दावर नामक जज जो है तिलक को 6 वर्ष का सज़ा सुनाता है और इनको वर्मा के मांडले जेल में इनको भेज दिया जाता है। अब आता है नोट, देखते हैं। तो वेरेंटाइल सिरोल ने अपनी पुस्तक कौन सी? इंडियन अनरेस्ट में तिलक को भारतीय अशांति का जनक कहा था। तो भारतीय अशांति का जनक किनको बोला गया? तो ये बोला गया था तिलक को, है ना। किसको बोला गया था? तो ये बाल गंगाधर तिलक को बोला गया था। और बोलने वाला कौन था? वेलेंटाइन सिरोल था। किस में बोला था? तो अपने बुक में ये लिखा था। जिसके चलते क्या हुआ? तिलक जो है उन पर, किस पर? वेलेंटाइन सिरोल पे मानहानि का मुकदमा किए थे, है ना। मानहानि का मुकदमा किए थे। प्लेग के समय की जातियों से प्रभावित होकर जो है ना, पूना के जो चापेकर बंधु थे, चापेकर बंधु कौन? दामोदर और बालकृष्ण जो है 1897 को प्लेग अधिकारी रैंड, कौन? प्लेग अधिकारी रैंड और एयर्स्ट की हत्या कर दिए थे। चापेकर बंधु क्या किए थे? पूना के जो प्लेग अधिकारी था रैंड और एयर्स्ट, उनको 1897 में हत्या कर दिए थे। महाराष्ट्र से क्रांतिकारी पत्र एक निकलता था जिसका नाम था काल। महाराष्ट्र क्रांतिकारी पत्र जिसका नाम क्या था? काल नाम था। और इसका जो संपादन कौन करते थे? तो प्राणजपे करते थे। यानी काल का संपादन प्राणजपे। 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना की। तो 1905 में लंदन में श्यामजी कृष्ण वर्मा ने क्या किया? तो इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना किए थे।
श्यामजी कृष्ण वर्मा को क्रांतिकारियों का पिता भी कहा जाता है। तो क्रांतिकारियों का पिता किसे कहा जाता है? तो श्यामजी कृष्ण वर्मा को कहा जाता है क्रांतिकारियों का पिता। अब है अविंद्रनाथ टैगोर ने 1906 में इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की। तो अविंद्रनाथ टैगोर ने क्या किया 1906 में? तो इन्होंने इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना की, जिससे जो है प्राचीन कला एवं संस्कृति का संरक्षण और विकास हुआ। ये हमारे किस लिए ये किए थे? तो ये प्राचीन कला और संस्कृति के संरक्षण और विकास के लिए किए थे। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट्स की स्थापना 1906 में अविंद्रनाथ टैगोर ने। न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक समाचार पत्र 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र बिपिन चंद्र पॉल ने निकाला। तो 1906 में वंदे मातरम नामक समाचार पत्र किसने निकाला? तो बिपिन चंद्र पॉल ने, और न्यू इंडिया नामक एक अंग्रेजी साप्ताहिक पत्र भी निकाला। अब आते हैं 30 दिसंबर 1906। इस दिन क्या हुआ? तो ढाका के एक नवाब थे सलीम उल्लाह खां के निमंत्रण पर एक सम्मेलन बुलाया गया। कब बुलाया गया? 30 दिसंबर 1906 को। और नवाब वकारुल मुल्क इसके अध्यक्ष, और इसी सम्मेलन में अखिल भारतीय मुस्लिम लीग का उदय हुआ, जिसका मुख्यालय कहाँ बनाया गया? तो लखनऊ में बनाया गया। 1906 में हुआ था स्थापना। लीग का संविधान जो है 1907 में कराची में बना, और इस संविधान के अनुसार प्रथम अधिवेशन जो है 1908 में अमृतसर में हुआ, और जिसकी अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। और इसी अधिवेशन में आगा खां को जो है मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी चुन लिया गया। यानी कि 1906 में ये ढाका में बनी है। अब बनने में अध्यक्ष कौन थे? नवाब वकारुल मुल्क, और इस सम्मेलन में बन गया अखिल भारतीय मुस्लिम लीग बन गया। इसका मुख्यालय लखनऊ रखा गया। इसका संविधान 1907 कराची में बना, और इसके प्रथम अधिवेशन जो है 1908 में अमृतसर में हुआ, और अध्यक्षता सैयद इमाम ने की। और इसी अधिवेशन में जो है आगा खां को मुस्लिम लीग का अध्यक्ष भी बनाया गया। अब कह रहा है कि इसी अधिवेशन में मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचक मंडल की मांग की गई, जिसको 1909 की जो मार्ले मिंटो सुधार में मान लिया गया। मतलब इसमें मांगा गया कि मुसलमानों के लिए अलग से जो है निर्वाचन मंडल बनाया जाए, और 1909 का जो मार्ले मिंटो सुधार था उसमें इनके बातों को मान भी लिया गया। मुस्लिम लीग ने बंगाल विभाजन का समर्थन किया। जो 1905 में बंगाल विभाजन किया गया था लॉर्ड कर्जन के द्वारा, उसका समर्थन कर रही थी मुस्लिम लीग। 1908 में मुस्लिम लीग की एक शाखा थी लंदन में खोली गई, जिसे सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। ठीक है, सैयद अमीर अली ने स्थापित किया था। अब भिखाजी रुस्तम कामा भारतीय मूल की फ्रांसीसी नागरिक थी, जो जर्मनी के जो स्टुअर्टगार्ट शहर है उसमें 22 अगस्त 1907 को, कब? 22 अगस्त 1907 को आयोजित जो 7वीं अंतर्राष्ट्रीय कांग्रेस में जो है तिरंगा फहराने के लिए जानी जाती है। यानी कि कौन फहराती हैं तिरंगा झंडा? तो भिखाजी रुस्तम कामा। कब फहराती हैं? तो 22 अगस्त 1907 को। कहाँ फहराती हैं? तो स्टुगार्ड शहर में। ये स्टुअर्टगार्ट शहर कहाँ है? तो ये है आपका जर्मनी में पड़ता है। वो अंतर्राष्ट्रीय जो है कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, ये 7वें नंबर का था। इसको देख लीजिए, विदेशी धरती पर राष्ट्रीय ध्वज फहराने वाली पहली घटना, यानी कि ये पहली बार ऐसा हुआ था जब विदेशी सरजमी पे भारत का झंडा फहराया गया हो। अब है कि इनके माता पिता भी दोनों क्या थे? पारसी थे, और इन्होंने दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी काम किया था। यानी भिखाजी रुस्तम कामा जी ने है दादा भाई नौरोजी के निजी सचिव के रूप में भी ये काम कर चुकी थी। 1 जुलाई 1909 को मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दी। क्या हुआ? 1909 में मदन लाल ढींगरा ने विलियम कर्जन वाइली को गोली मारकर हत्या कर दिया, और 16 अगस्त 1909 को
मदन लाल ढींगरा को भी मृत्यु दंड दे दिया गया था। तो विलियम कर्जन वाइली की हत्या किसने की? तो मदन लाल ढींगरा ने 1909 में की थी। 1910 में यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस की स्थापना तारक नाथदास और जीडी कुमार ने की। यानी 1910 में। कब? तो 1910 में। कहाँ पर? यूएसए के सिएटल में। कहाँ पर? यूएसए के सिएटल में यूनाइटेड इंडिया हाउस का स्थापना किया गया। किसके द्वारा? तारक नाथदास और जीडी कुमार के द्वारा। तारक नाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान, तारकनाथ दास ने अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान एक समाचार पत्र का शुरुआत किए थे। और तारकनाथ दास जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में राजनीतिक शास्त्र के प्रोफेसर भी थे, मतलब रहे थे। यानी कि ये तारकनाथ क्या थे? एक प्रोफेसर भी थे। किस विषय के? राजनीतिक शास्त्र के। अब है जीडी कुमार ने वैंकूवर में, जीडी कुमार जो है वैंकूवर में स्वदेश सेवक होम की स्थापना की और स्वदेश सेवक जो है गुरुमुखी समाचार पत्र का प्रकाशन किया। और स्वदेश सेवक होम की स्थापना भी की जीडी कुमार वैंकूवर में, और स्वदेश सेवक गुरुमुखी समाचार पत्र का भी प्रकाशन किए थे जीडी कुमार। तो चलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा।